उसी समय महाराज राजा भीष्म कहने लगे, बैठो कि आओ बैठो आसन पे, क्या काम तुम्हारा है रे, के बोलो काम तुम्हारा है, और तुमने सी लाज रखी के नाम हमारा है, तो क्या महाराज राजा भीष्म कहने लगे, क्या काम है, किस काम के लिए आए हो? तो देवर्षि नारद कहने लगे, मैंने आपके यहाँ पर कुछ हलचल सुना इसलिए चले आए। तो महाराज विचार ये किया गया कि उसी समय देवर्षि नारद को बताया गया कि मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है। जब ये बात बताई तो कहने लगे, अपनी बिटिया को दिखा दो एक बार और इस बिटिया का भविष्य बता दो। जो ये बात कही तो राजा भीष्म कहने लगे, मेरी बेटी का भविष्य बता दूं, क्या है इसकी किस्मत में, क्या नहीं है, कहाँ इसका विवाह होगा। उसी समय महाराज देवर्षि नारद कहने लगे, आपको नहीं पता है, नारद ने कहा, ये तो खुद आदिशक्ति प्रगटाई है और उस कन्हैया की निशानी है, तुम्हें नहीं पता है, उस कन्हैया के साथ में इसका विवाह हो जाएगा। इसका विवाह उस कन्हैया के साथ में होगा जो द्वारिका नगरी में है। उसी समय महाराज क्या हुआ, अरे सोच के तने बात रे तब मन में खुशी अच्छाई,
उसी समय भीष्मक ने ये विचार किया कि कन्हैया के साथ में विवाह होगा। उसी समय राजा भीष्मक सोचने लगे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। इतनी अच्छी खुशखबरी मिल गई है कि भगवान के साथ में विवाह होगा, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसी समय महाराज देव ऋषि नारद वहां से चले आए और आने के बाद में इधर जब उस बिटिया का नाम संस्करण हुआ तो उस बिटिया का नाम पड़ा है रुक्मणी। रुक्मणी नाम पड़ा तो बिटिया धीरे धीरे आंगन में बड़ी हो रही है। बिटिया आंगन में बड़ी हो रही है, लेकिन इनकी मैया ने जब देखा कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, इसके आगे के भविष्य के लिए कुछ सोचना जरूरी है। उसी समय महाराज ये सीटी क्यों दे रहा भैया, सीटी मार रहा है। इधर मैया विचार ये करने लगी है कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, इसके भविष्य के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैया ने क्या किया है, उसी समय जब और मेरे सजना कोटे